तो 12 बजे के बाद मैंने शायद ऑर्डर कर लिया खाना, आलू के पराठे और दही और ये सब। और हाँ, अब थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि भाई 16 घंटे रुकना था, 8 घंटे ऑलरेडी कर चुका हूँ। फास्टिंग ऊपर से थी, खाया कुछ नहीं था। तो मेरे को लगा बेस्ट वे तो यही रहेगा कि मैं आपको कुछ ऑर्डर कर लूँ। वैसे मैं हमेशा मॉर्निंग में ही ब्रेक करता हूँ, लेकिन जब भी घर पे होता हूँ तो अभी घर पे तो था नहीं और 16 घंटे कंटिन्यू वर्क भी करना था, तो मैंने कहा मंगा ही लेता हूँ कुछ। भाई लोगों की सुबह होती है मस्त मौसम से, मेरी हो रही है नींद में। भाई साहब 16 घंटे की दाढ़ी फैलने के बाद से अब मौका मिल रहा है घर जाने का। तो भाई रात में देखा ही था, भाई रात के 12-1 बजे खाना खा रहा था, भूख लगी थी, फास्ट 12-1 बजे खोला, रात भर काम किया। अब भाई घर जाके सोना है, और सोना भी नहीं है, घर जाके पहले भाई साहब जिम जाना है। जिम अपना जो रूटीन है वो फॉलो करना है। इसमें लंका किसी लगी नहीं। और भाई मौसम का तो मज़ा लेने का मन कर रहा है, पर ये जो नींद है ना आँखों में मजबूर कर रही है, मजबूर। भाई लोग मेरी कंपनी चल रहा है काम, और उसकी वजह से बाइकों को रखना पड़ता है ऐसे ओपन में। अब धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, और नया हेलमेट अगर अंदर से भीग गया होगा तो मेरी खोपड़ी तो गई। लाइक वो नहीं भीगा, रबड़ है नीचे से काइंड ऑफ, नहीं भीगा, कट बिल्कुल नहीं भीगा भाई। मुझे लगा था भीग भाग गया होगा, बच गया, पर भाई सीट भीग गई इसकी, लग गया। कपड़ा भाई वॉश करके रखा ही नहीं इसमें दूसरा। अब देख इसको कितना भी साफ़ कर लूँ भाई, लेकिन पैंट तो गीली होगी मेरी, ये तो फिक्स है। और थोबड़ा भी गीला होगा, और थोड़ा बहुत भीगा होगा, ज़्यादा नहीं। जितना भीगना चाहिए उतना तो भीग ही है। पर हाँ, हेलमेट ने काफ़ी प्रोटेक्शन कर दी मेरे सर की। और भाई ये फटाफट से चेंज करके, ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। मतलब हाफ एन आवर काफ़ी है मेरे लिए, और ज़्यादा मैं डंबल वगैरह नहीं उठाता, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बस नॉर्मल एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक रहे। तो भाई आप भी करा करो, आधे घंटे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आप जाओगे ना, हिलोगे डुलोगे तो भी आधे घंटे हो जाएंगे। तो भाई हम हो गए जैसे कि रेडी, भाई देख सकते हो मस्त। और भाई हम जा रहे हैं फिलहाल जिम। खैर जिम तो नाम का जा रहा हूँ, बस आधे घंटे मुश्किल से थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लूँगा, वार्म अप कर लूँगा, थोड़ा बहुत शैडो बॉक्सिंग कर लूँगा, बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं। और पुलअप्स कर लूँगा, लाइक चिन अप जो आप कहते हो, पुशअप्स कर लूँगा थोड़े बहुत, तो वो थोड़ी बहुत करूँगा, बस इतना तो काफ़ी मेरे लिए। और फिर आके भाई अपना मील लेंगे, डाइट। तो भाई मौसम कुछ ऐसा हो रहा है मस्त मज़ेदार, और ये रहा एनर्जी क्लब, जिसमें एनर्जी नाम का कुछ है नहीं। मतलब ढूंढने पे भी एनर्जी ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, भूत बंगला हो रखा है देखो। अब भाई साहब ये देखो, ये क्या है, ये ठीक है, ये है। तो भाई ये हालत है, इसमें कोई ताला लगा भी देना तो भी फिर भी मैं चला आता हूँ जिम, जैसे मंडे को बंद रहती है, किसे फिक्र है। मगर मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं तो नीचे तो घुस के चला आता जिम। हाँ लोग चले आते हैं, बच्चे छोटे छोटे। तो भाई जिम में एंट्री हो गई है, और भाई ये कुछ हमारी पोशाक है, और पोशाक में मत जाना, इस पे जाओ। तो भाई हम स्लीपर को उतार देते हैं साइड में हमेशा की तरह, हम कोने में, एंड फिर हम थोड़ी बहुत जंपिंग जैक करके वार्म अप करके करते हैं शुरू। तो भाई हाफ एन आवर की अपनी वर्कआउट कंप्लीट कर लिया मैंने फाइनली, बस नहीं काफ़ी फिलहाल, क्योंकि 16 घंटे की वर्क आवर के बाद, मतलब काम करने के बाद है नहीं अभी इतनी इच्छा कुछ करने का एक्स्ट्रा। तभी जस्ट नॉर्मल कर रहा हूँ कि जस्ट हाँ एक बॉडी को हैबिचुअल रहे, कि ऐसा मिस ना हो जाए कि भाई हाँ स्किप कर दिया मैंने कोई चीज़ को, या फिर जो मेरा फिक्स रूटीन है उसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं। ये बस मेरा माइंडसेट बनाने के लिए और कुछ नहीं। आप भी अगर आप माइंडसेट बनाना चाहते हो तो किसी को ब्रेक मत करो, थोड़ा थोड़ा टाइम कम दे दो, बट चलेगा, बट ब्रेक नहीं करना कभी। जो आपने सोच लिया, आपका रूटीन एक बार बना लिया, उसको ब्रेक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ वो बात अलग है कि आप हो ही नहीं उस जगह पे और अर्जेंट वर्क है, तो बात अलग है। एक्सक्यूज़ के लिए चीज़ें नहीं छोड़नी कि यार मैं थक गया था, इतनी देर तो मैं बैठ के फ़ोन चलाता या एडिट करता, कुछ तो कर रहा होता, ऑब्वियसली बात है। तो बस, तो भाई सब कुछ खत्म होने के बाद स्टिल ये भी कर रहा हूँ मैं, जो कि मुझे लगता है वो तो मैं कभी भी कर लेता हूँ फ्री टाइम में, जब भी फ्री रहता हूँ थोड़ा बहुत भी, तो मैं इसको बस कहीं पे डेस्क पर रख रखता हूँ, ऐसे लाइक ऐसे, जब मन करता उठाया अपना 30 कर्ल्स मारी दिस साइड, देन चेंज द साइड, देन 30 अगेन दिस साइड। तो इससे क्या है, लाइक मेरी जो फोर आर्म्स है इस लाइक बनी रहती है, जो नस दिख रहा है नस,
ये सब कमजोरी का शिकार है। तो फिलहाल मैं हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा वीक। लेट्स सी कि कंटिन्यू 30 डेज़ एक्सरसाइज करने से क्या चेंजेस आते हैं मेरी बॉडी के अंदर, और मैं वेट गेन कर भी पाता हूँ कि नहीं। लेट्स चेकआउट। तब तक भाई 30 डेज़ तक बने रहो मेरे साथ ऐसे ही। तो बस डायरी लिखता हूँ बैठ के ऐसे ही। तो डेली लिखता हूँ, इसमें मैं लाइक 2, 3, 4 पेजेस जितना लाइक मेरा अगर डे का है जितने में हो जाए, या फिर जितनी चीज़ें मुझे मेरी डायरी में लिखनी है, मुझे खुद को बतानी है कि आज मेरे साथ ये हुआ। आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये वो चीज़ शेयर करने वाली है, नहीं है किसी को भी, तो बस आप उनको राइट कर लो। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप किसी को शेयर करोगे तो आपके दोस्त हो चाहे कोई भी हो, एक बार तो फन मजाक बना ही देंगे। और जब एक बार मजाक बना देंगे तो बुरा तो लगता ही है, भले वो कितने भी जिगरी हैं। खैर थोड़ा बुरा लगता है बट वो कुछ देर के लिए लगता है। अगर उससे बचना हो तो राइटिंग इज़ बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर कुछ भी चीज़ शेयर करनी है, राइट करो एंड टेयर दैट पेज एंड थ्रो समवेयर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, खासकर नाम का भी मेंशन नहीं करना उसमें, ठीक है। कैरेक्टर्स बनाओ अलग अलग नाम से, ठीक है। इट्स विल बी गुड। समझ में नहीं आया किसी को, आपकी चीज़ बस आप ही समझ सको, ऐसे बिल्ड करो खुद को। भाई फाइनली खाना आ गया, और नहीं बहुत देर थी, मैं सो ही गया था, पर फाइनली उठ गया और फटाफट खाना खा के ना सोता हूँ, क्योंकि बस मेरे पास अब 4 से 5 ही घंटे सोने के लिए। मैं राइटिंग करने बैठा था, मैंने 1 से 2 पेज लिखे थे, लास्ट 2 पेज हो गए थे अराउंड। हाँ, मुझे आने लगी बहुत तेज नींद, अब सोना बहुत जरूरी हो चुका है। तो ये सोने ही गया था मैं, तो मम्मा ने बोला खाना खा लो, तो खाना वाना खा के अब वापस से चल दिए सोने। करते अपनी स्लीप साइकिल पूरी 5 घंटे की, या फिर 4 घंटे भी ठीक ही है। अभी हालत ऐसी हो रखी है कि आँखें नहीं खुल रही। और भाई साहब वापस से 2:30 बजे जाना है, और उन लोगों का कहने का मतलब है कि अगर 2:30 बजे जा रहे हो, अगर दूसरा पर्सन अवेलेबल हो जाता है तो आप घर आ सकते हो 10:30, अदरवाइज़ भाई रात काली करो। तो चलते हैं भाई, देखते हैं रात काली होती है कि सफ़ेद होती है, नहीं पता। अभी तो फ़िलहाल नहा लेता हूँ, क्योंकि मैं नहाया नहीं था कि नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आती है। भाई सबका अपना अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, मेरा कुछ ज़्यादा ही अलग है। और भाई आज तुझे ना वेडनेसडे को करते हैं क्लीन यार, लाइक थोड़ी इचिंग से होने लगी, रेगुलर करते करते ना, लाइक सजेस्ट करना क्लीन सेव इज़ बेटर और बियर्ड, ठीक है। जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा भाई। भाई फाइनली खाना चुका अपना, एंड खाने के साथ साथ प्यार मैं भी रेडी हो चुका हूँ नहा के। और भाई लाइफ कुछ ऐसी ही है, ये चीज़ रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सबको कि भाई मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। और वो मेहनत पता कब आसान आती है, जब आप आपका कोई ड्रीम एक गोल सेट कर लेते हो अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब अगर आपने ये सेट कर लिया ना, तो आपको काफ़ी ईजी होगी ना हर चीज़ करने में, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो, पर आप एक चीज़ पाने के लिए कर रहे हो, तो वो बहुत आपको तो लगेगा कि ठीक है यार ये एफर्ट वैल्यूएबल है। बट अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, फिर आप एफर्ट कर रहे हो, फिर आपको यार मैं एफर्ट कर किसके ले रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो आप ऐसा बोरिंग से हो जाओगे, आपको करने का मन ही नहीं करेगा, आप करोगे नहीं। फिर चीज़ों एक गोल रखो और फिर एफर्ट करो लाइफ में आगे बढ़ने का, छोटा सा, और लाइफ को एन्जॉयफुली जीने का यही एक सीधा और शॉर्टकट रास्ता है जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। लिटिल हैबिट कैन चेंज योर माइंड एंड योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो भाई अपने खाए हुए बर्तन अगर खुद दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि अपना जूठा हमेशा अपने हाथ से साफ़ करो, और जिस थाली में खाया वो भी अपने हाथ से साफ़ करो, और कपड़े तो खैर करने ही चाहिए। तो मैं इधर हूँ एंड यू नो ऐसे थोड़ी सी हेल्प भी होती है मम्मा की, और मैं अपने जूठे बर्तन खुद धो लेता हूँ। लाइक हमेशा नहीं, लाइक कभी छूट जाऊँ पैसे जल्दबाजी में तो बात अलग है, बट ज़्यादातर मैं अपने बर्तन खुद ही धोता हूँ जूठे वाले, ठीक है। और जो भी बड़ा था एक्स्ट्रा वो भी धो देता हूँ, खुल के था इसको यहीं पर डाल के एंड हाथ ले लेता हूँ हाथ से एज यूजुअल। भाई ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो एंट्री नहीं देते हमारे कंपनी में, और भाई वैसे भी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धनों के पास आ चुके अपनी, वो तो आपको बताइए मेरा। तो भाई रूटीन होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है कि नहीं है, बट मेरे धनों की सफाई बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो वो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के करता हूँ, चाहे फिर मैं लेट हो रहा हूँ या फिर कुछ भी हो रहा हो। फाइनली ऑल डन, और टाइम हो चुका है अपना 2:15 अराउंड, ये 4 मिनट आगे रहती है, 2:15 2:14 हो रखे हैं अभी। तो बस 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर टू मी रीच, मतलब बहुत ज़्यादा है टाइम मेरे लिए, मेरे को आराम से पहुँच जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो भाई धूप वापस हो रही है, थोड़ी सी बारिश हुई थी, अब उससे ह्यूमिडिटी हो रही है, लाइक वो गर्मी वाली गर्मी नहीं हो रही, पर थोड़ी सी होती है ह्यूमिडिटी वाली, वो हो रही है फ़िलहाल। तो बस इसको भी झेल रहे हैं,
खैर झेलने वाला कुछ है नहीं अभी लाइफ में भाई। स्ट्रगल करने का मज़ा आ रहा है पहली बार लाइफ में। इससे पहले स्ट्रगल करने में मज़ा नहीं आता था इतना, सोचते थे कि भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस जी रहे हैं। हाँ और भाई मतलब खुश भी रहता था ना, तो लाइक पता नहीं चलता था क्यों खुश हूँ मैं, किस लिए खुश हूँ। देयर इज़ लाइक नो इमोशन इन मी, ऐसा लगता था कोई इमोशन ही नहीं है मेरे अंदर भाई, खुश हूँ कि दुखी हूँ पता नहीं चलता था। लेकिन अब मैं पता चल रहा है मुझे हर चीज़ कि मैं दुखी हूँ तो क्यों दुखी हूँ, खुश हो रहा हूँ तो किस लिए खुश हो रहा हूँ। तो दैट्स भाई, अगर आपके पास गोल रहेगा तो आपके पास मोटिव रहेगा लाइफ में जीने का, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ मेरे समझ में आ चुकी है। जितनी जल्दी आप लोग समझ लो, अपना एक छोटा सा ना एक गोल सेट कर लो, और वो छोटा सा गोल तक पहुँचने के लिए ना आपकी पूरी ज़िंदगी भी लग जाए ना, लगा दो, लेकिन पहुँचना है। तो भाई अपना खिला रहा है चॉकलेट हमें। अब भाई की खुशी का रास्ता तो नहीं पता हमें, पर हम खा रहे हैं भाई। और यहाँ लौंडे ना बिना खुशी खिलाते हैं भाई, मज़ा है इसी में भाई ज़िंदगी में। क्रिकेट खा रहे हैं, ब्रेक ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्या करना है भाई ज़िंदगी में? कुछ नहीं, बस पैसे कमाना, वो भी अच्छी खासी जॉब होनी चाहिए। 10,000 की जॉब में कुछ नहीं, ओनली तेल लगाना है, तेल लगाना है। बस। हाँ। ये जो गार्ड घूम रहे हैं 10-15,000 की जॉब करने, उनसे ज़्यादा सैलरी मेरी आती है। पेल ऐसा लग रहा है यूपी पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा लग रहा है भाई। ये बात सही कही लौंडे ने। हमारे कंपनी गार्ड वाले ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि भाई साहब इन्होंने मतलब क्या मतलब समझो, मतलब यूपीएससी क्रैक करके बैठे हैं और आईएएस ऑफिसर है, और आते हैं ऐसे बोलते हैं हाँ कहाँ काम करते हो। अरे यार हमारा मैनेजर तक नहीं पूछता हम कहाँ काम करते हैं, तो मैं क्या मतलब भाई। बहुत हाँ, फ़ोन क्यों लाए हो, फ़ोन से क्या कर रहे हो, फ़ोन क्यों चला रहे हो। अगर गार्ड रहो भाई, तुम्हें सुरक्षा के लिए क्या है कंपनी के हमसे। लेकिन बात है ना भाई, वो भी बोर हो जाते बेचारे, वो इंटरटेनमेंट के लिए कहती स्टार्ट कर देते हैं। भाई लौंडा कल वाली वीडियो में आ गया था, अब इसको आ रही है शर्म, कह रहा है भाई मुझे ना लो तो बेटर है भाई, पता नहीं क्या हो गया भाई को। क्या कह रहा सर? शर्म वाली कोई बात नहीं, फिर ठीक है, शर्म आनी भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि काम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हम बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और दिखा रहे लोगों को, बस खत्म। जो हमारी लाइफ के ऑलरेडी लगे पड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई तक लगे पड़े हैं ना। क्या बाबा जी का ठुल्लू नाग लगे पड़े, नाग अच्छा ना। अच्छा हिंदी में बोल दिया। सही है। मेरे दोस्त का कहना है वो जो बादल दिख रहे हैं ना, इसको लग रहा है कि आग लग गई कहीं। भाई इस भरी बारिश में कहाँ आग लग सकती है, मुझे तो ये बता। इस बारिश में आग लग भी गई तो बुझ नहीं जाएगी है? आग लगती नहीं इस बारिश में, आग लगती है ठेके पे जाके। ठेके पे जाके बुझती है वाली आग। भाई ये तो अलग ही आग की बात कर रहा है, कह रहा ठेके पे जाके बुझती है वो वाली आग।